नमस्कार। इस वीडियो में हम रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित कविता रामदास की सरल और स्पष्ट व्याख्या पढ़ने वाले हैं। पहले मैं इस कविता की सरल व्याख्या लाइन बाय लाइन पंक्तियों को पढ़ता हूँ और उसका साधारण अर्थ अभिधात्मक अर्थ समझाते चलता हूँ। फिर उसके बाद पूरी कविता पढ़ने के बाद मैं इसके मूल अर्थ को आपको बताऊँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रघुवीर सहाय जी की यह कविता रामदास एक आम आदमी की बेबसी, समाज की संवेदनहीनता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की विफलता को सरल भाषा में चित्रित करती है। आइए इसकी पैराग्राफ को पढ़ता हूँ और उसका साधारण अर्थ अभिधात्मक अर्थ बताते चलता हूँ। फिर इसके बाद इसके और अर्थ को मैं स्पष्ट करूँगा। कवि लिखते हैं, चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था उसकी हत्या होगी। यानी कवि बताते हैं कि दिन के समय में भी आसमान में बादल छाए हुए थे, वातावरण उदास था क्योंकि रामदास बहुत दुखी और डर में था, क्योंकि उसे पहले से ही चेतावनी मिल चुकी थी कि आज उसकी हत्या होने वाली है। उसे लग रहा था कि मौत अब उसके बिल्कुल पास आ गया है, इसलिए उसके मन में उदासी थी। कवि आगे लिखते हैं, धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले। फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। यानी रामदास धीरे धीरे अकेले चला और वह सोचते रहा कि किसी को अपने साथ ले ले ताकि उसे थोड़ा साहस मिले। फिर यह सोचकर वह छोड़ देता है, क्योंकि सड़क पर सब लोग हैं, बहुत से लोग हैं, पर कोई बोल नहीं रहा, कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। सभी निहत्थे हैं, किसी के पास कोई हाथ में औजार नहीं। सभी को पता था आज रामदास मारा जाएगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। आगे कवि लिखते हैं, खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर। सधे कदम रख कर के आए, लोग सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। यानी रामदास सड़क के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाते हैं, मानो वह अपने भाग्य का इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी हत्या कर दी जाए। लोग दूर खड़े होकर उन्हें घूरते रहते हैं, टकटकी नज़र से देखते रहते हैं। फिर उसके बाद सभी सिमट कर उसके पास आ जाते हैं, पर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता, बल्कि उसकी मौत का इंतज़ार करते हैं सभी। उनके लिए यह तमाशा जैसा है कि आज इसकी हत्या होने वाली है, हम सभी देखने आए हैं। आगे कवि लिखते हैं, निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लहू का फव्वारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। यानी गली से हत्यारा निकल कर आता है और वह रामदास का नाम पुकारता है, उसे बुलाता है और फिर नपे हुए तौले हुए हाथ से वह चाकू मार देता है और खून के फव्वारे छूट जाते हैं। रामदास ने विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे पहले से बता दिया गया था कि आज उसकी हत्या होने वाली है, इसलिए वह लगभग तैयार था अपनी मौत के लिए। इसके बाद कवि लिखते हैं, भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदासिया। देखो देखो बार बार कह, लोग निडर उस जगह खड़े रह, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। यानी जो हत्यारा था वो भीड़ को धक्का देकर आराम से निकल जाता है। रामदास सड़क पर मृत पड़ा हुआ है। लोग बार बार दूसरों को बुला रहे हैं कि देखो यह रामदास मरा पड़ा है। लोग वहाँ डटे रहते हैं बिना डर के, क्योंकि ये शुरू से जानते थे कि आज उसकी हत्या होने वाली थी। यह दृश्य उनके लिए कोई कौतूहल नहीं था, बल्कि एक तमाशा बनकर रह गया था।
इस कविता का सार यह है कि रामदास जैसे आम आदमी जिसे मौत का डर और भविष्य पता हो, समाज की भीड़ के बीच अकेला रह जाता है। लोग केवल तमाशा देखते रहते हैं, कोई सहायता नहीं करता। यह कविता समाज की संवेदनहीनता और लोकतंत्र की विफलता की व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति है और चेतावनी भी है कि जब तक अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तब तक अन्याय होता रहेगा। इस कविता के मुख्य अर्थ की बात की जाए तो रामदास एक काल्पनिक चरित्र है जो आम आदमी के प्रतिनिधि के रूप में सामने आता है। उसकी हत्या की पूर्व सूचना सार्वजनिक है, लेकिन समाज और लोग केवल मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं। वे न तो उसका साथ देते हैं और न ही इसका विरोध करते हैं। रामदास का अकेले चलना, उसके भीतर का भय और आसपास खड़े लोगों की निष्क्रियता यह दर्शाती है कि अधिनायकवादी ताकतों के सामने व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। कविता में रामदास का चरित्र निरीह और कमज़ोर है। उसकी हत्या लोकतांत्रिक मूल्यों, न्याय और आम आदमी की सोच की हत्या के रूप में दिखाई जाती है। सड़क पर खड़ी भीड़ समाज की संवेदनहीनता और निष्क्रियता का प्रतीक है। रामदास का किसी को साथ लेने का विचार अंत में टूट जाता है क्योंकि डर और अविश्वास इतना गहरा है कि कोई आगे नहीं आता। कविता यह संदेश देती है कि यदि लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, साथ नहीं आते हैं, तो रामदास अकेला ही मारा जाएगा। यह कविता एक चेतावनी है, अगर हम चुप रहेंगे तो अन्याय और शोषण बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार इस कविता की व्याख्या हमने की। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। इसके बाद की वीडियो में हम दयावती का कुनबा कविता की सरल व्याख्या आपको बताने वाले हैं। आपके पाठ्यक्रम में संकलित जितने भी रचनाएं हैं उन सभी पर वीडियो बनाई जा रही हैं, जो कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आधुनिक हिंदी कविता छायावादोत्तर के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई हैं। आप वहाँ पे सारी कविताओं की व्याख्या देख सकते हैं। धन्यवाद।